हरे कृष्णा। शिवरात्रि की पौराणिक कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार की पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका। तो क्रोधित साहूकार ने एक दिन शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि आज रात जंगल में ही बितानी पड़े। वह वन में तालाब के किनारे एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेलपत्र वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था, जो कि पत्रों से ढका हुआ था। शिवलिंग को उसका कोई पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उससे कुछ टहनियाँ और पत्तियाँ तोड़ी, वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो कि ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। तो शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी को जाने दिया। हिरणी जंगली झाड़ियों में जाकर लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ और बेलपत्र उससे टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का अब कोई ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु स्नान से निर्वत हुई हूँ और कामातुर हूँ और विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजन भी उसकी संपन्न हो गई। तथा एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी एक के लिए तो अब अच्छा ही अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ा दिया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं अपने बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले 2 शिकार भी मैं छोड़ चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। तो उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हारे अपने बच्चों की ममता तुम्हें सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें अपने पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट कर आने का वचन देती हूँ। हिरणी के दुख भरे स्वर सुनकर शिकारी को दया आ गई। उसने उसे जाने दिया। शिकारी के अभाव में तथा कुछ भूख प्यास से व्याकुलता से अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। और कुछ देर बाद हष्ट पुष्ट एक हिरण वहां पहुंचा। शिकारी ने सोचा, अब तो वह शिकार अवश्य ही करेगा। शिकारी के तीर को देखकर हिरण विनय स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों और उनके बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी अतिशीघ्र मार डालो, ताकि उनसे दूरी का जो दुख है वो मैं नहीं सहन कर सकता। मैं उन 3 हिरणियों का पति हूँ, और यदि तुमने उन्हें जीवित दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर वापस आता हूँ। हिरण की बात सुनकर शिकारी ने कहा, मैंने तीनों हिरणियों को जाने दिया। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियाँ वो प्रतिज्ञाबद्ध है, और मेरे यहाँ से अगर नहीं जाऊँगा मैं तो उनका धर्म पालन नहीं होगा। तो मुझे जाने दो। उनसे मिलकर मैं शीघ्र ही तुम्हारे सामने आने का वचन देता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग पर अनजाने में बेलपत्र चढ़ने से पूजा भी संपूर्ण हो गई। अनजाने में हुई पूजा का पूर्ण फल
उसको तत्काल मिला। शिकारी का जो हिंसक हृदय था निर्मल हो गया और भगवत भक्ति का उसे प्राप्ति हुई और भगवान का हृदय में उसके वास हुआ। इस तरह ये कथा संपन्न होती है। अनजाने में हुई पूजा का भी भोलेनाथ ने उस शिकारी का कल्याण कर दिया। जय भोलेनाथ।